हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीजे सर मैथमेटिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होती हैं, फलनीय समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी लेक्चर्स पढ़ चुके हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार उन वीडियो को देखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे फलनीय समीकरण। ये होते क्या हैं? फलनीय समीकरण एक पैटर्न होता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि ये समीकरण है जिसे हम रट लें। एक पैटर्न होगा कि कुछ फलन इस तरह का पैटर्न दर्शाएंगे। एक एक करके 5-6 तरह के जो इक्वेशंस है वो मैं लिखूंगा, आप समझते चलना। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। फलनीय समीकरण में पहला समीकरण लेते हैं हम कि एफ एक्स वाई बराबर, अगर हमें दिया जाता है एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो हम एफ एक्स बराबर मानेंगे कि लॉग एक्स। देखो ऐसा क्यों मान रहे हैं, मान लो हमने एफ एक्स बराबर के लॉग एक्स ले लिया और हमें पूछा गया कि एफ एक्स वाई क्या होगा, तो एफ एक्स वाई क्या होगा, के लॉग एक्स वाई। जहां जहां x आया है, जहां जहां x आया है वहां में क्या रखना है, अब एक्स वाई। तो जहां x था वहां एक्स वाई रख दिया। और लॉग में एक रिलेशन होता है कि k लॉग x प्लस k लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखो ये एफ एक्स है और ये वाला अगर यहाँ बाई आ जाएगा तो यहाँ भी बाई आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, एफ बाई। तो इस तरह का अगर हमें कोई इक्वेशन दिया जाता है अगर हमारे क्वेश्चन में, तो हम उसकी जगह पे सीधा सीधा एफ एक्स बराबर क्या ले लेंगे, के लॉग एक्स। के का मान हमारे इक्वेशन के आधार पर जो भी जानकारी हमें दी जाएंगी क्वेश्चन में उसके आधार पर मानना है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको ये इक्वेशन। ठीक, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मैं अगला इक्वेशन लिखता हूं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगर हमें एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया जाता है, तो हम एफ एक्स बराबर मानेंगे, तो एफ एक्स लेना है एक्स की पावर एन। ठीक है, एक्स की पावर एन क्यों लेना है, देखो इसमें ध्यान से। और क्या होगा, एन का मान किस तरह से हमें फलन दिया जाएगा। देखो अगर हम यहां x की जगह पे एफ एक्स बाई रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई की पावर एन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन इंटू बाई की पावर एन। और ये एक्स की पावर एन क्या है, एफ एक्स, और ये है एफ बाई। अब एन का मान किस आधार पे दिया जाएगा, तो एन मान लो हमें क्वेश्चन में एक जानकारी दे दी कि जो F3 है वो किसके बराबर है, 27 के। ठीक है, अगर F3 27 के बराबर है तो यहां पे n का मान क्या लेना है हमें, आप खुद सोचो। n का मान, इसको क्या लिखेंगे हम, 3 की घात 3 है। अब घात क्या आ गई यहां पे, n का मान यहां क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो n बराबर ले लेंगे 3। n बराबर यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 3। तो एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे इस केस में, एक्स क्यू। अगर हमें क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन दी जाती है तो एफ एक्स ही लेना है। ठीक, क्लियर होगी। तीसरी तरह की इक्वेशन मान लो हमें अगर इस तरह से दी जाए कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हमें एफ एक्स बराबर लेना है, एफ एक्स बराबर लेना है ए की पावर के एक्स। ठीक, अब फिर से इसको भी रख के देख लो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर हम एफ एक्स प्लस वाई रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर के एक्स प्लस वाई। और अगर के एक्स प्लस वाई है तो इसको लिख सकते हैं हम ए की पावर के एक्स प्लस के वाई। और हम जानते हैं कि अगर आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं के की पावर एक्स इंटू ए की पावर के वाई। और ए की पावर के एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स, और इंटू एफ वाई। अब बात आती है कि यहां पे जो मान है वो हमें किस तरह से लेना है और क्या हमें मिल सकता है।
ठीक है। तो जो k का मान है वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन बैठ रहा है कोऑर्डिनेशन कि नहीं बैठ रहा है। ठीक, क्वेश्चन लेंगे इस पे तो समझ में आएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन लेंगे अभी, सारी इक्वेशन लिखने के बाद एक एक क्वेश्चन भी ले लेंगे सब पे। मान लो कि हमें चौथे प्रकार की जो इक्वेशन दी जा रही है वो इस तरह से मिले अगर कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर हमें मिल जाता है एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, देखो जितनी भी इक्वेशन है वो सब अलग अलग है। अब तक पहले एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई था, फिर एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई था, एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया। और अगर एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई आ जाता है तो हमें एफ एक्स बराबर लेना है के एक्स। इसको अगर रख के देखोगे तो एफ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स ये पे रखा है हमने एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या रखेंगे के एक्स प्लस वाई, और इसको लिखेंगे के एक्स प्लस प्लस के वाई, प्लस है बीच में, और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई। ठीक है, इस तरह से लेंगे और के का मान अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है आपको तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे पढ़ते हैं अपना पांचवा टाइप की फंक्शनल इक्वेशन, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर उसी पे बेस्ड होते हैं। देखो मान लो हमें एफ एक्स प्लस एफ एक बट्टे एक्स बराबर दिया जाता है एफ एक्स इंटू एफ एक बट्टे एक्स। ठीक है, दोनों तरह से मिल सकता है, या तो एफ एक्स इंटू एफ एक बट्टे एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ऐसे लिखा मिल जाएगा एफ एक्स इंटू एफ एक बट्टे एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ एक बट्टे एक्स। तो हमें एफ एक्स बराबर मानना है एफ एक्स बराबर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। अब देखो यहां पे प्लस माइनस जो चिन्ह है वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मानना है। ठीक है, तो इस ऐसी इक्वेशन में ये हमें फंक्शन लेना है, तो इसमें फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स की पावर एन लें या एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स की पावर एन लें, ये डिपेंड करेगा कि हमें कंडीशन क्या दी जा रही। मान लो अगर हमें एफ एक्स बराबर दे दिया जाए या एफ 4 बराबर अगर हमें 65 दे दिया 65, तो अगर F4 बराबर 65 दिया तो यहां पे अगर मैं इसको लेके चलूं तो F4 बराबर में क्या लिखूंगा 1 प्लस 4 की पावर 4, तो 1 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 65। अरे आ जाएगा। yes, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n को ये फॉलो कर रहा है गिवन कंडीशन हमारा, तो हम यहाँ एफ एक्स बराबर क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, और n का मान यहाँ क्या आया n का मान आया यहाँ पे 4, तो n का मान यहाँ क्या रखना है हमें 4, तो ये हमारा फलन बन जाएगा। अब उसके बाद मान लो किसी ने पूछा कि f2 का मान बताओ, तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 3 होगा। ठीक है, एक्स की पावर 3 होगा तो n का मान यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 1 प्लस एक्स क्यू हमारा फलन हो जाएगा। f2 का मान पूछेगा तो x ये पे क्या रख देना है हमें 2 रख देंगे, तो f2 का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अब एक एक करके जितने भी हमने फंक्शनल इक्वेशन पढ़े उन पर क्वेश्चन ले लेते हैं, जो जो पूछे गए हैं। एक आध अच्छे क्वेश्चन भी ले लेंगे जो जेईई मेन वगैरह में आए। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है और ये कंडीशन दी है कि एफ एक्स f1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस f1 अपॉन एक्स को संतुष्ट करता है। और जब भी संतुष्ट इस वाली इक्वेशन को करेगा तो हमने पढ़ा भी है कि एफ एक्स बराबर हमें क्या लेना है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n लेना है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये गिवन कंडीशन डिसाइड करेगी कि कैसे लेंगे हम। ठीक है, मान लो अगर मैं x या साफ साफ दिख रहा है माइनस है, तो कुछ भी रहा होगा तो x के सामने क्या चिन्ह आना है माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहां से इतना तो श्योर है कि जो इक्वेशन आएगी 1 माइनस एक्स की पावर n आनी है। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n आनी है, तो यहां n का मान कैसे निकालेंगे, देखो अगर f3 निकालेंगे तो यहां क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर या 3 की पावर n, और ये है 26 के इक्वल, तो माइनस 3 की पावर n बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 27, तो 3 की पावर n बराबर 27, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3 आएगा। तो हमारा जो f(x) बना वो क्या बनेगा f(x) आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर
3। अब मान किसका पूछा है, F4 का, तो x ये पे क्या रख दो 4, तो 1 माइनस 4 की पावर 3, तो 1 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस के 63। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट करिए। चलिए ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि fx निम्न संबंध को संतुष्ट करता है कि fx प्लस वाई बराबर fx प्लस fy है, जहां x और y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और f1 बराबर दिया है 5। अब अगर हम इसको देखें, ये हमारी वो गिवन फंक्शनल इक्वेशन है जो हमने पढ़ी अभी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि fx बराबर हमें क्या मानना है, kx मानना है। ठीक है, अगर fx बराबर kx मानना है, देखो अगर यहाँ x प्लस वाई रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा k x प्लस वाई, तो के एक्स प्लस के वाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई बन जाएगा। इस तरह से ही मान ली हमने, मान लो। ठीक है, अगर ये हमने मान ली तो हमें क्या करना है, हमें जो दिया है उससे हम के का मान निकालेंगे। F1 बराबर क्या दिया हमें 5, और f का मान 5 इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 बराबर या 1 के गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा 5, तो के बराबर यहां से निकल आएगा 5। तो हमारा fx क्या आ गया, fx आ गया हमारा 5x। अब हमें जो पूछा गया वो ये वैल्यू पूछी गई है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा n बराबर 1 से 100 तक हमें क्या लिखना है fx का मान। fx का मान 5x है, तो 5 बाहर आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा n बराबर 1 से 100x, और इसको 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100 तक। तो वैसे तो ये समांतर श्रेणी है, और मुझे लग रहा है आप लोगों को याद भी होगा कि 1 से लेके n समांतर वो n प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1 बट्टे 2 होता है। तो यहाँ पे n का मान क्या है हमारा 100 गुणा 101 बट्टे 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 100 गुणा 101 बट्टे 2। इससे ये कट जाए कितनी बार 50 बार, और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 कितना आ रहा है 25,250। इसको सॉल्व करने के बाद 25,250 आ जाता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो इसे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि f फलन इस प्रकार है कि f3 बराबर 1, तो हमें f3x बराबर x प्लस f3x माइनस 3 ये कंडीशन दी गई है, और सभी x के लिए ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है। हमें पूछा है कि f300 का मान क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जो हमें दिया गया है। तो f3 बराबर क्या है, f3 बराबर है 1। अब हमें ये इक्वेशन दी है, इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको फॉलो कर रहा है, तो इसमें x बराबर अगर हम 3 लेके आएंगे, तो x बराबर 3 लेके आएंगे तो पता नहीं क्या निकल के आएगा। मान लो x बराबर मैं 3 रखूंगा तो 9 आएगा, तो 9 आएगा, 9 से हमारा काम बनने वाला है नहीं। तो हमें क्या मानना चाहिए, x का ऐसा क्या मान रखें जिससे ये सॉल्व हो। ठीक है, तो एक बार इसमें 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, तो देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। ठीक, तो x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा f3x 3x ये 3 आ जाएगा केवल, तो यहां क्या बन जाएगा 1 प्लस f3 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस f0। और f0 का मान अगर तुम ध्यान से देखो, f3 का मान क्या दिया हमें 1, तो ये किसके इक्वल है 1 के, तो f0 का मान भी क्या आ जाएगा यहां से 0। तो कुल मिला के हमें f3 बराबर हमें क्या मिलेगा, एक नई चीज मिलेगी यहां से, f0 बराबर क्या आएगा 0 आएगा, और f3 बराबर क्या मिल गया हमें 1। अगर मैं x बराबर 2 रखूं इस इक्वेशन में, तो यहां हमें क्या मिलेगा f6, और यहां क्या मिलेगा 2 प्लस f, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 का मान हमें पता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x बराबर 3 रखें तो क्या आएगा f9, और ये क्या आ जाएगा 3 प्लस f6, 9 में से 3 गए तो 6 बचे। अब देखो यहां पे एक पैटर्न बन के आ रहा है कि जब भी हम इन तीनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस 3 से ये 3 f3 कट जाएगा, इस f6 से ये f6 कट जाएगा।
अगला जब मैं कुछ रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा 12, और जब 12 आएगा तो यहाँ आएगा 9, तो ये कट जाएगा। तो मान लो मैंने ऐसे ही में रखता गया और मैंने जब x बराबर क्या रखूंगा 300 चाहिए मुझे, तो x बराबर जब 100 रखूंगा तो ये आएगा f 300। तो f 300 बराबर क्या आ जाएगा 100 प्लस f 300 में से 3 गए तो 297 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और 297 आया होगा, कब आया होगा जब मैंने x बराबर क्या रखा होगा 99। तो यहां क्या आएगा f 297 और f 297 बराबर क्या आ जाएगा, ये 297 प्लस f 200, तो यहां पे क्या रखेंगे 299, सॉरी 3 का गुणा किया होगा जब इसमें, तो यहां क्या बचेगा x बराबर हमने रखा 99, सॉरी 99 में से 3 गए तो कितने बचे 99 गुणा 3 बराबर 297, 297 माइनस 3 और 294, तो यहाँ क्या आ जाएगा 294। इससे पहले यहाँ 294 आया होगा। अरे आया होगा नहीं आया होगा? आएगा अगर आगे यहाँ 99 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 99। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन सबको क्या करूं जोड़ दूं तो जोड़ने पर इस F3 से ये F3 कट जाएगा, इस F6 से ये F6 कट जाएगा, इस F9 से यहाँ F9 आया होगा वो कटा होगा, और ऐसे ही सारे के सारे कटते जाएंगे। इस 297 से ये 297 कट जाएगा, इस 294 से यहाँ 294 आया वो कटेगा होगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इधर क्या बचा है F300। तो हमारे पास इधर तो बचा F300 केवल, ठीक है। और उधर क्या बचा हमारे पास 1 2 3 4, तो ये बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100 तक। और ये फिर से वही प्राकृत संख्याओं का योग है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 गुणा 101 बट्टे 2, ये कट जाएगा 50 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या 50। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करो, अगला क्वेश्चन लेंगे। चालू कर दे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव f(x) एक फलन है जो निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करता है कि f(x + 4) बराबर दिया f(x + f4) और f0 बराबर दिया 2, तो f100 का मान निकालना। देखो हमें क्या दिया इसमें f0 बराबर 2 दिया है, तो सबसे पहली चीज हम इसमें f4 का मान निकाल पाएंगे कब, जब यहाँ पे क्या मिले हमें f0 मिले, जिसकी हम क्या रख दें 2। तो यहां 0 बनाने के लिए इस पहली कंडीशन में हम क्या रख देंगे x बराबर -4 रखने पर, जैसे ही मैं x बराबर -4 रखूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा f0, और f0 बराबर क्या आ जाएगा -4 प्लस f4, और f0 की वैल्यू क्या है 2 बराबर -4 प्लस f4, तो यहां से f4 बराबर क्या आ जाएगा 6, f4 बराबर आ जाएगा 6। अब देखो हमें पूछा क्या है f100 पूछा है। अब देखो इसमें रखने पे तो 100 बनेगा नहीं, जो 100 बनेगा वो किसमें रखने पड़ेगा पहले वाले में रखने पे। अब पहले वाले में 100 कब बनेगा, जब मैं एक्स पे क्या रखूं 96, तो x बराबर क्या रख दिया हमने 96, तो x बराबर 96 रखने पर किसमें पहले वाले में, तो फर्स्ट में x बराबर 96 रखने पर क्या आएगा हमारे पास f100 आ जाएगा ये पूरा पूरा। और x पे क्या रखना है हमें 96, x ये है, x का मान हमने क्या रखा है यहाँ पे, अरे x बराबर रखा है हमने 96 प्लस 4, तभी तो आएगा 96 प्लस f4, तो यहां से f100 बराबर क्या आ जाएगा, f100 बराबर आ जाएगा 96 प्लस 6, और 96 प्लस 6 का मान क्या आएगा 102। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट है और जेईई मेन 2021 में लेटेस्ट जेईई मेन में पूछा गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा जेईई मेन में पूछा गया है। हमें दिया गया है a प्लस अल्फा बराबर 1, b प्लस बीटा बराबर 2, और ये हमें फंक्शनल इक्वेशन दी है, ठीक है। और इस फंक्शनल इक्वेशन के आधार पर हमें एक वैल्यू दी गई है कि इन दो वैल्यू को यूज करके और इस इक्वेशन का यूज करके इसका मान निकालो f(x प्लस f1/x अपॉन x प्लस 1/x। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें और कोई, जैसे अगर हमें f2 f3 इस तरह की वैल्यू दी जाती तो हम कुछ ना कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया नहीं है। तो ऐसे में या तो हमें f(x) का मान मिल जाए या सिर्फ और सिर्फ इनका मान मिल जाए तो हम कुछ कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन इक्वेशन हमें दी है वहां पे क्या रख दें, x की जगह पुट कर दो 1/x रखने
पर जैसे ही हम ये रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एफ 1/x, जहां x है वहां क्या रखा हमने 1/x। आगे क्या आएगा प्लस अल्फा एफ। अब यहां 1/x रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ x, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बराबर यहां आ जाएगा b/x और ये आ जाएगा बीटा x। अब देखो मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यहां a है, यहां इसमें a है, तो a ले लिया मैंने कॉमन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन लेने पर fx प्लस f 1/x। कुछ वैसा दिख रहा है जैसा सवाल हमें पूछा गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब आगे इन दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा यहां है और यहां अल्फा है तो प्लस अल्फा कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा fx प्लस f 1/x मिला। अरे मिला कि नहीं मिला। आगे उधर क्या मिला हमें, उधर मिला हमें b और b, तो ये मिलेगा x प्लस 1/x, और बीटा कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1/x। अब देखो यहां तो fx प्लस f 1/x कॉमन आ रहा है, उधर x प्लस 1/x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे अगर हम fx प्लस f 1/x, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास a प्लस अल्फा। क्या a प्लस अल्फा की वैल्यू जानते हैं हम? बिल्कुल जानते हैं। उधर अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x बचेगा और यहां बचेगा b प्लस बीटा। क्या b प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं? हमें क्या पूछा गया इसके नीचे, हमें ये चाहिए, तो दोनों और इसका भाग दे देंगे अगर हम, तो यहां भी भाग दे दिया हमने x प्लस 1/x का, और यहां भी भाग दे दिया हमने x प्लस 1/x का, तो x प्लस 1/x से x प्लस 1/x कट गया, जो बचा उसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या है 1, तो fx प्लस f 1/x बट्टे x प्लस 1/x, ये तो इधर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये रहेगा इसका मान क्या है 1, इसका मान 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और b प्लस बीटा का मान क्या है 2, तो हमारे इस पूरे फलन का मान क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ठीक है। और अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छे वीडियो देखने के लिए जो आपके लिए जेई मेन और जेई एडवांस में मदद करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके बेहतर भविष्य के लिए।